Stories that stay. उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अमरपुर। सुबह की हल्की धूप, चिड़ियों की चहचहाहट और दूध वालों की पुकार के बीच एक पुराना डाकिया माधव रोज की तरह अपनी थैली टांगकर निकल पड़ा। माधव अब 70 के पार था। हाथ कांपते थे, आंखों पर मोटा चश्मा और चाल में थकावट, लेकिन दिल में अभी भी वही जुनून। वह गांव का आखिरी डाकिया था, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट से हो जाता था। उस दिन पोस्ट ऑफिस में धूल खाती अलमारी से एक पुराना लिफाफा मिला। ऊपर लिखा था, श्रीमती कुसुम देवी, पुराना पहाड़ी घर, अमरपुर। माधव चौंक गया। यह चिट्ठी 26 साल पुरानी थी। पता वही, लेकिन इस नाम की औरत तो अब गांव में नहीं थी। या शायद थी। उसने गांव के मुखिया से पूछा, बुजुर्गों से जानकारी ली। पता चला कि कुसुम देवी कभी गांव के स्कूल में शिक्षिका थीं। उनके पति विजय ठाकुर सेना में थे और कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। कुसुम देवी उस दिन के बाद टूट गई थीं। कुछ वर्षों तक गांव में रहीं, फिर अचानक कहीं चली गईं। कुछ लोग कहते थे कि वो शहर में किसी वृद्धाश्रम में हैं। माधव की आंखों में नमी थी। 26 साल से किसी का इंतजार इस चिट्ठी में बंद है। सोचते हुए उसने निश्चय किया कि वो ये चिट्ठी हर हाल में कुसुम देवी तक पहुंचाएगा। माधव ने गांव से देहरादून तक का सफर बस से किया। एक पुराना पता मिला था, स्नेह वृद्धाश्रम, राजपुर रोड। अगले दिन वो वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां की वार्डन ने बताया कि हाँ, कुसुम देवी यहां रहती हैं। अब बहुत कमजोर हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं। कुसुम देवी सफेद सूती साड़ी में बगीचे में बैठी थीं। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे किसी की प्रतीक्षा अब भी हो। माँ जी, मैं माधव डाकिया। आपके नाम की एक चिट्ठी बहुत वर्षों बाद मिली है। कुसुम देवी कांपते हाथों से लिफाफा लेती हैं। उसे छूते ही जैसे उनकी सांसें रुक सी जाती हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक नीले रंग का कागज था। लिखा था, मेरी कुसुम, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा। हम कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हैं। गोलियों की बौछार के बीच भी तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन एक बात जान लो, मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारे नाम होगी। अगर मैं लौट ना सका, तो भी समझना कि मैंने अपना हर वादा निभाया। तुम्हारा विजय। कुसुम देवी की आंखें बंद हो जाती हैं। एक लंबी सांस के साथ उन्होंने कहा, मैं हर दिन इस चिट्ठी का इंतजार करती रही। अब लगता है विजय वापस आया। अगले दिन सुबह जब माधव उनसे मिलने पहुंचा, कुसुम देवी अब इस दुनिया में नहीं थीं। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे जीवन का अधूरा हिस्सा अब पूरा हो चुका हो। माधव ने चुपचाप वृद्धाश्रम से बाहर आकर आसमान की ओर देखा। हल्की धूप उसकी आंखों में पड़ी, लेकिन दिल में अजीब सी ठंडक थी। 26 साल बाद भी एक चिट्ठी किसी की आत्मा को चैन दे सकती है, उसने सोचा। वापसी में माधव गांव पहुंचा। अब वह रोज पोस्ट ऑफिस जाता और खुद धूल झाड़कर पुराने लिफाफों को देखता। शायद किसी और की अधूरी कहानी को पूरा करने का मौका मिले। लोग अब उसे सिर्फ डाकिया नहीं, यादों का संदेशवाहक कहने लगे थे। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.